Reflection. We all know about refraction. We have read it in previous classes. Refraction means change in speed or change in the path when the light ray traveling from one medium to another medium. कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है और विचलन में प्रकाश के पाथ पे विचलन की इस क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं. इसका जस्ट रिवर्स होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन. हिंदी में आप कहेंगे परावर्तन. लेट अस सपोज दिस इज अ मिरर एंड दिस इज पॉलिश सरफेस. And the light ray traveling like this. This is the normal. हिंदी में बोलते हैं विलंब. This is incident ray, or you can say it आपतित किरण. The angle between the incident ray and the normal is angle of incidence, that is called आपतन कोण. At this point, light ray reflected back to the same medium. यानी कि प्रकाश का किसी दर्पण से उसी माध्यम में वापस लौट जाने को परावर्तन कहते हैं. जब लाइट की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और उसके सरफेस से, यदि वो मिरर है उसका सरफेस पॉलिश से नीचे वाला, तो लाइट की किरण यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जैसे यहां गया और वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तन. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक बॉल लिया, क्रिकेट की एक बॉल ली, गेंद लिया और उसको आपने तेज से फेंका. कुछ दूर पे एक दीवार है, तो बॉल जा रही है, जब तक कि एयर में है वो जा रही है. जैसे वॉल पे जाके वो टक्कर करती है, कोलिजन करती है, स्ट्राइक करती है, तो वहां से चूंकि वो आगे नहीं जा सकती, तो वहां से वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिधर से गई थी. यानी ऐसे गई थी, कोई एंगल बनाते हुए वापस लौट आती. ठीक उसी तरह प्रकाश की किरण भी एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो मीडियम यदि पॉलिश है, सरफेस है, या उसको लाइट की रे इंटरसेक्ट करके आगे नहीं जाती, तो वापस वो उसी माध्यम में लौट आती है. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन. यानी कि यदि बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे और अपने पथ से भटक जाने को अपवर्तन कहेंगे, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम के जाने की केस में वापस अपने ही माध्यम में लौट आने की क्रिया को परावर्तन कहेंगे. अब परावर्तन के नियम होते हैं कुछ, जिसको आप बोल सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane. According to the first laws of refraction, the incident ray, the refracted ray and the normal all lie in the same plane. यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. सेकंड ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, नॉर्मल से, ये आपको नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और यहां से इस मीडियम में टकराने के बाद आपकी रे वापस लौट गई उसी मीडियम में, तो ये जो रे हुई, ये जो किरण हुई, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे.
नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस H इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉ हुआ। नाउ principle of reversibility of light, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है उत्क्रमणीय क्रिया और अनुत्क्रमणीय क्रिया। रिवर्सिबल का मतलब होता है उल्टा भी हो तो सेम हो जाए। जैसे हिंदी की बात करें तो यदि हमने हिंदी में लिखा है जहाज, तो इसको आप यदि इधर से लिखेंगे तो जहाज, यदि उल्टा लिख रहे हैं तो भी जहाज, दोनों तरफ से पढ़ेंगे जहाज हो जाएगा। तो रिवर्सिबल का मतलब यही होता है कि यदि एक चीज से दूसरी चीज बन रही है तो दूसरे से भी सेम वापस वही चीज आ जाएगी। रिवर्सिबल है मतलब उल्टा सीधा, हिंदी के मुहावरे में कहते हैं, जैसे कि पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। बताओ क्या, ये पहले ही पढ़ते थे हम लोग बचपन में कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो उसको उसका आंसर पूछा जाता था। तो जैसा हमारे पास आंसर होता था जहाज, जहाज को चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, बहुत सारे शब्द ऐसे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी वही होता है, यदि ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं तो वापस हम सी और डी को मिलाएंगे तो ए और बी बन जाएंगे। केमिस्ट्री की भाषा में ये हो गया। फिजिक्स में लाइट के कॉन्सेप्ट में इसका क्या मतलब है? लाइट के कॉन्सेप्ट में यहां पे रिफ्लेक्शन के केस में इसका ये मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहती है कि यदि लाइट की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और वापस उसको उस दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाने दिया जाए, इफ द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये इसको मान लेते हैं कि पहला मीडियम है और इसके इधर, यहां के इधर फर्स्ट मीडियम, यहां के इधर सेकेंड मीडियम। तो लाइट की किरण यदि इसमें से इसमें जा रही थी, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही थी, तो जैसे मान लीजिए ये आ रही है और ये रास्ता अपना रही थी, तो वापस यदि इस पॉइंट पे सेकेंड मीडियम पे हम ये कहें कि वापस उस लाइट को वापस पहले मीडियम में जाने दें, तो वो उसी रास्ते को एडॉप्ट करेगी। यानी प्रकाश की किरण, द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 and it is allow again to travel from medium 2 to medium 1, then it follow the same path, यानी कि प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाती है, तनिक भी चेंज नहीं करती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते समय जो रास्ता इसने अपनाया था, वापस यदि कहो कि दूसरे माध्यम से चले जाओ, जैसे होता है थोड़े कम दिमाग के लोग जो दिमाग नहीं लगाते, आपने जो कहा जिसको बोलते हैं कि आपने जो कहा था बस वही करते जा रहे हैं, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे। तो प्रकाश की किरण भी इसमें अपना दिमाग नहीं लगाती, एक माध्यम से जैसे गई थी, जब कहोगे भैया वापस अपने घर जाओ तो वही रास्ता अपनाएगा। एक आदमी दूसरा में घर जा रहा थे, वो पूछते पाछते आया, जब उसको वापस जाना हुआ तो कोई नहीं कि शॉर्टकट अपना ले, कुछ नहीं, हम जैसे आए थे वैसे वापस चले। तो प्रकाश की किरण ऐसे 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 जा रही है, वापस आना होगा बिल्कुल वही रास्ता फॉलो करते हुए वो आ जाएगी। दिस लॉ इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यह कहेंगे कि लाइट इज रिवर्सिबल, प्रकाश जो है उत्क्रमणीय रूल को फॉलो करती है। जैसे कि यहां पे मान लीजिए कि ये लाइट की रे है, ये ऐसे जा रही है, ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये लाइट की किरण मान लीजिए कि ऐसे चली है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो यदि यहां से वापस कोई मिरर लगा के मान लीजिए कि इसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, यहां पे हमने कोई मिरर लगा दिया, तो प्रकाश की किरण क्या करेगी, वापस जाएगी।
तो वापस जब जा रही है यहां से वापस, या इसको पॉइंट, इसको सोर्स मान लीजिए अभी, तो ये वापस ये रास्ता बनाते हुए वापस ऐसे चली जाएगी, क्योंकि लाइट यदि यहां से शुरू हुई थी ओ से ऐसे गई, ऐसे आई पे गई, वापस इसको आई से जाने को दे तो आई से वापस यहां होते हुए ओ पे पहुंच जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब एक चीज सुनते हैं, मिरर। हिंदी में कहते हैं दर्पण। बिल्कुल सही, वही दर्पण जो हम लोग नहाने के बाद देखने के काम आता है। गाड़ियों में लगा होता है, जिसको बैक लाइट बोलते हैं, फ्रंट लाइट बोलते हैं, जिससे हम देखते हैं। तो अलमारी में लगा होता है। तो ये सारे मिरर हैं। इनको जनरली हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर जो है स्फेरिकल मिरर होता है, एक पार्ट होता है मिरर का पूरा, इसको हम बोल देंगे आपका स्फेरिकल मिरर। अब मिरर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड इज कॉनकेव मिरर। Mirror is of two types. First is convex mirror and second is concave mirror. What is difference between the two mirror? मिरर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां आइए कि मिरर में होता क्या है। दो सरफेस होते हैं, जिसमें एक सरफेस को यहां पे सिल्वर कोटेड कर दिया और सिल्वर के बाद इसको ब्लैक कोटेड कर दिया, यानी कि इसको हमने ऐसा सरफेस बना दिया। इस सरफेस का मतलब यह है कि लाइट की रे इससे इधर नहीं जा सकती। तो जैसे ही लाइट की रे इधर आती है वो वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्लियर? अब ये ब्लड सरफेस हुआ और ये आपका ऐसे हुआ। अब दोनों में क्या फर्क है? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या होता है? ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ये जो दिख रहा है ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये जो हुआ यहां पे कॉन्वेक्स मिरर हुआ। अब कैसे पहचानेंगे? तो दो तरीके हो सकते हैं मिरर में। पहला ये हुआ कि एक मिरर ये हुआ और एक मिरर ये हुआ, यानी कि जो मिरर बीच में जिसकी चौड़ाई ज्यादा है और किनारों पे चौड़ाई पतली है, यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी बीच में चौड़ाई ज्यादा हो रही है और किनारों पे जाते 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 इसकी चौड़ाई पतली हो रही है। ये मिरर क्या हो रहा है? इधर से देखेंगे तो आप, अब जो फर्क आ रहा है वो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में है। इसमें इसके जो बाहर का सरफेस है इस वाले सरफेस को सिल्वर किया गया और इसमें इसके अंदर वाले सरफेस को सिल्वर किया गया। दोनों में फर्क है, यानी कि आकार तो ठीक है, आकार तो दोनों का एक तरीके से सेम हो गया, ये आकार दोनों है। यदि हमने बाहर वाले सरफेस को सिल्वर कर दिया तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, अंदर से, जो केव नुमा है। केव मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं? केव मीन्स गुफा, जो थोड़ा सा गहरा है। तो जब हमने बाहर वाले सरफेस को पॉलिश किया तो लाइट के रे का रिफ्लेक्शन कहां से होगा? यहां से, अंदर वाले सरफेस होगा। तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर। यदि अंदर वाले सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया, उस केस में रिफ्लेक्शन कहां से होगा? बाहर वाले भाग से, उठे हुए भाग से, ब्लड वाले पार्ट से। तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि अब ऐसे समझिए, यही तो मिरर की शेप है। इसको स्फेरिकल मिरर कह लीजिए, यही तो मिरर की शेप है। इसको ऐसे यदि देख रहे हैं हम तो ये बीच में इसकी चौड़ाई ज्यादा लग रही है, किनारों में पतली लग रही है। और इसी को यदि हम ऐसे कर दिए सेम, तो ये डिफरेंस हो गया। यानी कि
जो मिरर डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा कि कौन सा उसका सरफेस पॉलिश्ड है और कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस केस में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाला पोर्शन, इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर वाला पोर्शन। तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। कुछ टर्म्स होते हैं, इस टर्म्स को पढ़िए क्या क्या टर्म्स हैं। यदि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, बाहर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिया, थोड़ा सा छोटा बनाइए इसको। अब ये मिरर क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। ये किसी स्फीयर का पार्ट है, किसी स्फीयर से काट के इतने पोर्शन को अलग किया गया है और बाहर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिया गया है, देन इट इज मिरर। मिरर है। तो यदि ये पार्ट को काटा नहीं किया होता, यदि ये कंप्लीट स्फीयर होता, या द स्फीयर फॉर द पार्ट ऑफ दिस मिरर इज, तो ये कुछ ऐसे होता, ये कुछ ऐसे होता, ये स्फीयर होता। ये मिरर को जो काटा नहीं गया होता या मिरर के यदि जहां से काटा गया इसको पूरा आकृति बनाए तो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, इस सेंटर को बोलते हैं सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब होता है मुड़ा होना। वक्राटुंड पढ़ा है, संस्कृत में होता है वक्राटुंड। वक्र का मतलब होता है मुड़ा रहना। जैसे कि ये सीधा है, ये क्या हो रहा है? ये बेंड हो रहा है। बेंड होने के कोई हम वक्र भी बोल सकते हैं। ये जो है ऐसे सीधा है और ये ऐसे धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। इसे बेंड हो रहा है यानी कि ये वक्र है, इसको वक्राकार बोलते हैं हिंदी में। तो या इसी को इंग्लिश में बात करते तो भी क्या सीधा है, अब ये क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है, कर्वी से बोलते हैं। ये जैसे कर्व होता जा रहा है, ये कर्व होता जा रहा है, तो ये सीधा है, ये ऐसे हो रहा है, यानी कि कर्व हो रहा है, ये वक्र हो रहा है। तो ये जो स्फीयर है, ये किसी न ये जो मिरर है, ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है। लेट अस सपोज हमने इसके स्फीयर को कंप्लीट कर लिया, तो हर एक स्फीयर का एक सेंटर होता है। इस स्फीयर का भी एक सेंटर है, इस सेंटर को हमने सी से डिनोट कर दिया। नाउ दिस सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में वक्रता केंद्र। द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर of which the mirror is a part is called center of curvature. वह स्फीयर जिसका मिरर एक पार्ट है, उसके केंद्र को, किसके केंद्र को? उस स्फीयर के केंद्र को, जिस स्फीयर से काट के इस लेंस को बनाया गया है। जैसे कि ये हमारा कंप्लीट स्फीयर था और इसमें से हमने इतना काट के ये मिरर बना दिया। ये कंप्लीट स्फीयर है, ये कंप्लीट हमारे स्फीयर है एक तरीके से, ये और इसमें से काट लिया और ये मिरर निकल गया। तो अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने पूरा स्फीयर को फिर से बनाते हैं, ये बना दिया। अब इस स्फीयर का जो सेंटर हुआ, ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी हमारा मिरर है वो जिस स्फीयर से काट के बनाया गया था, उस स्फीयर की जो सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और वक्रता केंद्र। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, पी। अपना जो मिरर होता है उसके मिड पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। यानी कि ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिला दीजिए। ये क्या है? यदि ये पूरा का पूरा स्फीयर है, ये पूरा का पूरा यदि ये स्फीयर है, तो ये क्या है? ये स्फीयर की रेडियस है, हिंदी में बोलते हैं तो त्रिज्या है।
त्रिज्या को, इस रेडियस को बोलते हैं, आर से डिनोट करिए, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होगी, वो हमारी हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। एक टर्म और है, वो टर्म क्या है इसमें, वो टर्म है, अब यदि यहां पे आपका कोई मिरर था, इसका ये पोर्शन, तो इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे को अपर्चर। दिस इज अपर्चर ऑफ द मिरर। अब समझिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको आपने ये हो गया पोल, यहां पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो एक्सिस जा रहे हैं, यानी कि द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा पोल है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जो लाइन जा रही है, ये लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोल देंगे, इस लाइन को बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, the light ray passing parallel to the principal axis, लाइट रे, ये आपका मिरर हो गया, ये हमारी क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये लाइट रे हो गया। तो लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइन इसके क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो द लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी, इधर आती है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे ये काटती है या इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। द लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइट की किरण क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है। पैरेलल का मतलब होता है क्या, वैसे फिजिक्स पढ़ रहे तो मैथ का तो ज्ञान होगा ना थोड़ा सा। पैरेलल का मतलब होता है कि यदि दो चीजों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, कहीं भी घट बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, आप लखनऊ से लुधियाना जाइए, चाहे मुंबई से आंध्र प्रदेश जाइए, कलकत्ता से चाहे कन्याकुमारी जाइए, हर जगह रेल की पटरियों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको बोलेंगे कि वो ट्रेन की पटरियां क्या होगी, पैरेलली जा रही। तो ये लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब यहां पे जाएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर से होके सीधे चली जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे जब इधर जा रही है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पे काट रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे मिल रही है। ये जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसके दो डेफिनेशन हुए, दोनों समझ लिए, दोनों डेफिनेशन भी हो गए, दोनों कॉन्सेप्ट भी होगा। द लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर intersect the principal axis at a point. This point is called focus. मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें मिरर से परावर्तन होने के पश्चात एक बिंदु पे मुख्य अक्ष से मिलती हैं या मुख्य अक्ष को काटती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। इसका उल्टा, लाइट रे यदि फोकस से होके जाती है, अभी हमने पढ़ा था जस्ट 5 मिनट पहले, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की किरण जिधर से आती है यदि वापस उसको जाने को कहा जाए तो वही रास्ता अपनाते हुए वो वापस चली जाएगी। तो यदि लाइट की किरण फोकस से होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाएगी।
क्लियर? एक लाइन में समझते हैं इसको। लाइट रे पैरेलल चल रही है, लाइट रे पैरेलल चल रही है, यहां से मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आएगी और ये जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही है उस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस। इसका जस्ट रिवर्स, लाइट रे फोकस से होकर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे फोकस से होकर जा रही है, ऐसे गई, यहां से मिरर से इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। दो चीजें हो। अब ये पॉइंट आपका फोकस हो गया। फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को जो कि एफ से डोनेट करते हैं हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये हमारी क्या हुई, सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस ये, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। आर इक्वल टू होता है f/2, यानी कि ये जो फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच में होता है। तो 3-4 टर्म पढ़े हमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से काट के लेंस और मिरर को बनाया गया है उस स्फीयर को यदि कंप्लीट किया जाए तो उसके सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का जो मिड पार्ट होता है उसको बोल देंगे पोल। स्फीयर का जो पूरा पार्ट होता है, पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये वाला यहां से यहां तक का, उसको बोलते हैं अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस को बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पार्ट में एक पॉइंट होता है फोकस। इसका विशेषता यह है कि यदि फोकस से भी कोई लाइट रे जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, या यदि लाइट की रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये टर्म्स कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम डेफिनेशन।